नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए 1000 पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष अगर कभी भी अपना त्यागपत्र देना चाहे, वो हमेशा लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उनको देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है लोकसभा की। लोकसभा से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका आंसर होगा इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, मतलब मिनिमम एज कितनी चाहिए? आपका आंसर होगा 25 वर्ष चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों का सभापति कौन होता है? आपका आंसर होगा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये संसद के दोनों सदनों का सभापति होता है। और आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको अपना त्यागपत्र देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जितना भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना लोकसभा की बात हो रही, जो हमारा संसद है ना, उसके मेनली 2 सदन है। ठीक है, ऊपर वाला जो सदन है उसे हम राज्यसभा कहते हैं, और जो नीचे वाला सदन होता है उसे हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है इसका, सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस देश से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों को हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रेंड देखो, जो हमारा संविधान है ना, इसमें काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो बाहर के देशों से ली गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपका आंसर होगा जर्मनी देश के संविधान से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है संघ सूची और राज्य सूची का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? आपका आंसर होगा कनाडा देश से लिया गया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका आंसर होगा जापान देश के संविधान से लिया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है संसदात्मक शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो मौलिक कर्तव्य हैं इसे रूस देश से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है, आपका आंसर अमेरिका होगा। ठीक है, दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहो क्योंकि सभी क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रपति की यानी प्रेसिडेंट की। आपसे एग्जाम में राष्ट्रपति से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है? आपका आंसर होगा राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान होता है। आपसे पूछा जाता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपका आंसर होगा राष्ट्रपति होता है। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? आंसर होगा अनुच्छेद 61 क। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और राष्ट्रपति निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद 54 में बताया गया है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 368। संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? आंसर इसका ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें जो वोट डालने की उम्र थी पहले 21 वर्ष, इसे घटाकर 18 कर दिया गया था। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि वोट डालने की उम्र जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, इसमें कौन सा अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा अनुच्छेद 326। ये भी आपने याद रखना है, अनुच्छेद 326 को संशोधित किया गया था। आपसे पूछा जाता है कि जो 61वां संविधान संशोधन है, ये कब किया गया था? आपका आंसर होगा 1989 में किया गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से बता देता हूँ कि 21 से 18 साल की उम्र कर दी गई थी वोट डालने की 61वें संविधान संशोधन से। ये हुआ था 1989 में और संशोधित किया गया था अनुच्छेद नंबर 326। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे, ये भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, या आप बोल सकते हो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा भारतीय संविधान के संघीय समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपका आंसर होगा बी एन राव। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे कि हम प्रीएम्बल भी बोलते हैं, इसमें अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, वो संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। यह आपने याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान भी कहते हैं, या आप बोल सकते हो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और आपने याद रखना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। आयरलैंड देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। और फ्रेंड्स, जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, इसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, ये आयरलैंड देश से लिया गया है। और आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कि किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसमें बताया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतराल होता है वो 6 महीने का दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है संसद की। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संसद होता है, इसके मतलब कितने हिस्से होते हैं? फ्रेंड्स, संसद मैं आप सबसे पहले बता दूं, संसद के ना जो सदन होते हैं ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, वो होते हैं 2। ठीक है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, जो फ्रेंड्स नीचे वाला सदन होता है ना, नीचे वाला, उसको हम बोलते हैं लोकसभा, और जो ऊपरी सदन होता है उसे बोलते हैं राज्यसभा। ये तो बात हो गई संसद के सदन की। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए संसद के कितने हिस्से होते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर होगा संसद के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स लोकसभा, ठीक है, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के 3 हिस्से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की जो संख्या होती है वो 552 होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो अधिकतम सदस्य की संख्या है लोकसभा में 552 है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा में, तब आपका आंसर होगा 545 सदस्य हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति है लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आपका आंसर होगा 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। संविधान का जो 10वीं अनुसूची है, संविधान का 10वीं अनुसूची है, इसमें दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दल बदल कानून था यानी एंटी डिफेक्शन लॉ था, इसे किस संविधान संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था? तो आपका आंसर होगा 52वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये 1985 में हुआ था। इसके द्वारा दल बदल कानून को पारित किया गया था। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार सभी क्वेश्चन फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो, फिर रिवीजन कर लो और उसके बाद टेस्ट दे दो। तो मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ, पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे ये भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और फ्रेंड्स इनका जो पूरा नाम था वो था गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नंबर 1 पे तो ये थे। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे और तीसरे कौन थे, टॉप 3 आपको याद रखना है। जो दूसरे थे फ्रेंड्स वो थे M.A. अयंगर। ठीक है, याद रखना है आपको M.A. अयंगर, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। पूछा जाए कि तीसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा हुकुम सिंह। यहाँ पे लिख देता हूँ, हुकुम सिंह जो थे ये तीसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। टॉप 3 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया तेलंगाना राज्य के निर्माण के संबंध में किस आयोग का गठन किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी श्री कृष्ण आयोग। श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया था 2 जून 2014 को अस्तित्व में आए तेलंगाना राज्य का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स ये जो तेलंगाना था ये भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर भारत में जो सर्वप्रथम किसी राज्य का निर्माण हुआ है वो आंध्र प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन हल करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को हल करता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 12। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें भारत के संविधान में कुल मिला के 22 भाग हैं। ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान में 22 भाग हैं प्रेजेंट में। ठीक है, और बात करें 12 अनुसूची है जो हमारा क्वेश्चन भी था। और अगर बात करें अनुच्छेद की 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और जब संविधान का गठन हुआ था फ्रेंड्स उस टाइम भारत के संविधान में 22 ही भाग थे। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स अनुसूची की, वो 8 थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान का जब निर्माण हुआ था उस टाइम कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी और अनुच्छेद 395 ही थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा दी गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। संविधान का जो अनुच्छेद 110 है इसमें
धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। संविधान का जो अनुच्छेद से लेके 19 से लेके 22 है, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो सूचना का अधिकार है ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, आपका आंसर होगा अनुच्छेद 19 क में। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होता है ये देश का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है महान्यायवादी की, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो महान्यायवादी होता है इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 76 के बारे में बताया गया है महान्यायवादी के बारे में। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, आपका आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 25 वर्ष। संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु जो होती है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जाता है। तीनों तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो। देखो फ्रेंड्स, संसद जो है मैंने आपको बताया इसके 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, यही होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि अगर आपको संसद में जाना है तो आपको न्यूनतम आयु कितनी रखनी पड़ेगी, 25 वर्ष रखनी पड़ेगी, तो आप लोकसभा में जा सकते हो। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, घुमा के पूछा गया क्वेश्चन था ये, और लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, A.K. गोपालन। A.K. गोपालन जो थे ये प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता थे। याद रखना है आपको, विपक्ष के नेता थे A.K. गोपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जनता का सदन को लोकसभा का नाम कब दिया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1954 में। 1954 में जो जनता का सदन था इसको लोकसभा का नाम दे दिया गया था। फ्रेंड्स, आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो लोकसभा है ना, जो कि हमारा निचला सदन है संसद का, इसका जो पहले नाम था वो जनता का सदन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्न में से किस रिट के माध्यम से बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है इसके द्वारा बताया गया है सशरीर प्रस्तुत किया जाए। एक क्वेश्चन फ्रेंड एग्जाम में आपसे और भी पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध, फिर से बताता हूँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध किस रिट को कहा जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। संविधान का जो अनुच्छेद 32 है इसे भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि हमारा वेबसाइट लॉन्च हो गया। मतलब मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ ये सारा का सारा कंटेंट आपके लिए फ्री होता है, मतलब कोई इसमें हिडन चार्जेस नहीं है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF फॉर्म में चाहिए या बाद में जाके आपको पढ़ना है तो आप मेरे वेबसाइट में आके पढ़ सकते हो। www.ravistudiiqgk.com है, गूगल पे या किसी भी ब्राउजर पे जाके आपको सर्च करना है, ये मेरे वेबसाइट का नाम है। नया करंट अफेयर चैनल भी लॉन्च हो चुका है, रवि स्टडी IQ GK 2.0 है, इसे भी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो रवि स्टडी IQ GK नाम से। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को किसने पेश किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना यानी प्रेम्बल को पेश किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करें? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। संविधान का जो अनुच्छेद 40 है यह अनुच्छेद राज्यसभा को यह निर्देश देता है कि ग्राम पंचायत की स्थापना करें। फ्रेंड्स ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिया। अब फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इसका एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ और लास्ट में 10 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मैंने आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, पीसीएस, पटवारी, एसएससी, रेलवे टेट, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? सही आंसर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है रूस देश के संविधान से। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? आंसर है किसी भी सदन का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है? आंसर है अनुच्छेद 368। किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? आंसर है 61वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आंसर है 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर है आयरलैंड। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? आंसर है 6 महीने का अंतराल होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 552। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है? आंसर है 10वीं अनुसूची। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर है GV मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 जून 2014 को अस्तित्व में तेलंगाना राज्य के निर्माण के संबंध में किस आयोग का गठन किया गया था? श्री कृष्ण आयोग। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ है? आंध्र प्रदेश का। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन हल करता है? सर्वोच्च न्यायालय। वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? AK गोपालन। जनता का सदन को लोकसभा का नाम कब दिया गया था? आंसर है 1954। सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्न में से किस रीट के माध्यम से बताया गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? अनुच्छेद 32। संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना यानी प्रेम्बल को किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, इसके बाद 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे? आंसर है अनुच्छेद 40। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 27 क्वेश्चन करवाए, फिर 27 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। अब इस वीडियो का दूसरा सबसे बेहतरीन पार्ट है 10 क्वेश्चन का टेस्ट जो मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी, उन 10 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके देना है। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स ये भी आपने ज़रूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को आप पॉज कर सकते हो। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? आंसर आपने कमेंट करके देना है। किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की जो उम्र थी 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके देना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 4 ऑप्शंस हैं, आंसर आपने कमेंट करके देना है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स मैंने आपको 27 क्वेश्चन करवाए, 27 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी दे दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, मैं जो भी कंटेंट आपके लिए लाता हूँ बिल्कुल फ्री होता है ये, ठीक है। आपको जो भी करंट अफेयर की वीडियो पढ़नी है, मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, या जो मैंने आपको भी पढ़ाया है उसको बाद में पढ़ना है, तो मेरे वेबसाइट पर आप आ जाइए, www.ravistudyIQGK.com मेरे वेबसाइट का नाम है, ठीक है। और नया करंट अफेयर चैनल भी आ गया है, रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप है 7814339999, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।